न्यूज है, हमास इजराइल एसोलेशन व्हाट वी नो सो फार एंड वेदर इट कुड लीड टू द थर्ड इंटिफादा। इंटिफादा क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन हम एक बात और भी कहेंगे, कई सारे समाचार पत्रों ने इसको जो है वो छापा भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, हमास है, हिजबुल्ला है, वो सबकी लड़ाई चल रही है। लेकिन इसी बीच में हम एक घटना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फिलिस्तीन के समर्थक में रैली निकाल रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एएमयू कैंपस में छात्रों ने रविवार रात को रैली निकाली और इस दौरान 400 से ज्यादा छात्र मौजूद रहे। अब इन्होंने जब रैली निकाली तो इन्होंने धार्मिक नारे दिए, यानी कि इन्होंने नारा दिया, जो नारा था इनका, नारा ए तकबीर, अल्लाह इल्लाह ला इलाहा, अल्लाह के नारे लगाए। राज्य मंत्री बोले कि एमओ को जो है वो बंद करना चाहिए, ऐसे कई सारी बातें। प्रश्न ये उठता है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन जो कि हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह एक और आतंकवादी संगठन जो कि हमला कर रहा है। लेकिन इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जहां भारत सरकार एक तरफ इजराइल के समर्थन में है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के समर्थक में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? फ्री फिलिस्तीन का ये नारा क्यों दे रहे हैं और क्यों ये भारत सरकार जिस तरफ चल रही है उसके विरोध में? 8 अक्टूबर को रात में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के करीब 400 छात्र जो है वो सड़क पर उतर आए हैं, ठीक है। और एएमयू के कैंपस में रात को 10 बजे के आसपास यह घटना हुई है और कहा जा रहा है कि इस रैली के लिए जो है इन्होंने कोई भी जो है परमिशन नहीं लिया और इस दौरान ये धार्मिक नारेबाजी जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माध्यम से देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं? कैसा तो ऐसा तो नहीं कि धर्म के नाम पे ये रैली तो कर ले रहे हैं लेकिन इसका कहीं प्रभाव दूसरे जगह पे गलत ना पड़े? फिलिस्तीन को फ्री कराने के लिए इनकी रैली करने की क्या आवश्यकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। छात्रों के हाथ में स्टे फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर जो हैं वो हैं और ये नाराबाजी कर रहे हैं। एएमयू के परिसर में छात्रों ने तालियां बजाकर नारे लगाए, वो फिलिस्तीन की आजादी की जो है वो मांग कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम एक और मुद्दे पर आते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्यों हुआ। तो दोस्तों, कल भी आपने मेरे साथ टॉपिक देखा था जहां मैंने कहा था कि हमास ने जो है इजराइल में मात्र 20 मिनट पे 5000 से ज्यादा रॉकेट जो है वो दागे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो घटना हो रहा है उसमें विश्व का सबसे तेज गुप्तचर संस्था है मोसाद, क्या वो फेल हो गया है? लेकिन कहीं और बात यह भी आ रही है कि मोसाद को भनक भी नहीं लगी है, और क्या ये तीसरे इंतिफादा की शुरुआत तो नहीं हो गई है? इजराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमास, वो कैसे पैदा हुआ? इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू हुआ तीसरा इंतिफादा, ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या शुरू हो गया है तीसरा इंतिफादा? 7 अक्टूबर सुबह के 6 बज रहे थे और सुबह के 6 बजे हमास ने एक के बाद एक 5000 रॉकेट जो है वो इजराइल पर दागने का जो है वो दावा किया। और ये हमला इतना जबरदस्त था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जो है उसको इसके बारे में भनक देने लगी। इस हमले में जो आंकड़े हैं उसमें पता चल रहा है कि इस हमले में अभी तक 1000 से अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। काफी सारे फिलिस्तीन जो हैं वो इजराइल के अंदर घुस चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि 1948 के बाद इजराइल में फिलिस्तीनियों का घुसपैठ का ये सबसे बड़ा मामला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा इंतिफादा है। इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, इंतिफादा क्या है, इंतिफादा का मतलब क्या होता है, इन सभी पे बात करें। तो दोस्तों, इंतिफादा एक शब्द आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, यह इंतिफादा होता है क्या? तो दोस्तों, इंतिफादा जो है एक अरबी शब्द है, अंग्रेज में से शेकॉफ कहा जाता है, और इजराइल के खिलाफ विद्रोह और उस पर जोरदार हमले को फिलिस्तीन के लोग जो है वो इंतिफादा कहते हैं। और ऐसा हमला जो इजराइल को पूरी तरह से हिला दे, पूरी तरह से शेक ऑफ कर दे, उसको इंतिफादा कहते हैं। और कहा जाता है कि फिलिस्तीन में इस शब्द का 1987 के बाद जो है वो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा। 1987 यानी कि वह मौका था जब इजरायली सैनिकों के खिलाफ लोग वेस्ट बैंक और गाजा में जो है वो जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिलिस्तीनी मूल के एक अमेरिकी प्रोफेसर थे, एडवर्ड सईद, उन्होंने 1989 में इंतिफादा शब्द की जो है वो व्याख्या की और उन्होंने कहा था कि ये अपनी जमीन, देश और इतिहास को बचाने के लिए फिलिस्तीनियों का इजराइल के खिलाफ जो है इंतिफादा एक जवाबी कार्रवाई है, एक जवाबी कार्रवाई के रूप में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं इंतिफादा के दौरान इजरायली सैनिक फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी को काबू करता हुआ आपको नजर आ रहा है।
थर्ड इंतिफादा के बारे में जो है वो बात की जा रही है। लेकिन अब ये इंतिफादा की शुरुआत हुई कहां से, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, इंतिफादा की शुरुआत के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 4 मजदूरों के मौत के साथ ही शुरू हुई। पहले इंतिफादा की शुरुआत होती है 8 दिसंबर 1989 को। इसकी वजह थी 4 फिलिस्तीनी मजदूर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल फिलिस्तीनी मजदूर जो है वो, उनकी कार जो है वो इजरायली आर्मी के एक ट्रक से टकरा जाती है और इजराइल का कहना था कि ट्रक का ड्राइवर जो है वो कंट्रोल खो बैठा, इसलिए उनकी ट्रक जो है वो कार से टकरा जाती है और उस कार के अंदर जो फिलिस्तीन के 4 मजदूर रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा हादसा हुआ। अब अरब देश और फिलिस्तीनियों ने माना कि ये टक्कर जानबूझकर मारी गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ फिलिस्तीनियों ने एक इजराइल सैनिक को जो है वो चाकू मारकर जो है उसकी हत्या कर दी थी। अब फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत के बाद इजरायली सैनिकों के खिलाफ जो है वो हिंसा भड़क गई और इजरायली सैनिकों ने जो है इसके जवाब में गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने में जो आम लोग कर रहे थे, अब धीरे धीरे जो है इस प्रदर्शन को फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो नेता थे यासीर अराफात, वो जो है वो इसका नेतृत्व करने लगे। जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मैप पे आप देखिए, ये वो स्थान है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो है वो इजराइल देख रहे हैं, ये वेस्ट बैंक देख रहे हैं, ये गाजा देख रहे हैं, ये गोलन हाइट्स है, जो कि ये भी विवाद का सबसे बड़ा आपको जगह देखने को मिल रहा है। ये वेस्ट बैंक का एरिया है, जेरूसलम का एरिया है, इजराइल का एरिया है। ये गाजा पट्टी है जो आप देख रहे हैं, हमलाएं यहीं हो रही हैं। इधर चल रहे हैं तो आपको भूमध्य सागरी सी यानी कि मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा है, ये स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे और भी चलते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये उस समय की जो है पहली जो है इंतिफादा की जो है वो तस्वीर देखने को मिल रही है और ये दूसरी इंतिफादा की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आपको मौतों के आंकड़े जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो कि इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे, इन व्यक्ति का जो नाम है, ये आपके फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता हैं जिनका नाम है यासीर अराफात। और अब ये क्या करने लगे, ये पूरे के पूरे बगावत का जो है वो जिम्मेदारी लेने लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिलिस्तीनियों ने इजराइल जाकर जो है वो काम करना, टैक्स देना, वहां का सामान खरीदना जो है वो सीधे सीधे इनकार कर दिया और साथ में फिलिस्तीनी जो है वो इजरायली सैनिकों को देखते ही उनके ऊपर पत्थर मारने लगे, बोतल से हमला करने लगे और कहा जा रहा है कि यहीं से इंतिफादा का शुरुआत हुआ और इसी इंतिफादा से जो है वो हमास का जन्म हुआ, जो कि अब हमास इजराइल में कभी पत्थर और बोतल फेंकता था, आज बम फेंक रहा है, आज गोलियां चला रहा है, आज इजराइल के ऊपर सीधे हमला कर। पहले इंतिफादा के समय अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन के एक इमाम शेख थे जिनका नाम था अहमद यासीन। इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड और पीएलओ को जो है अप्रोच किया। यासीन उस समय जो है मात्र 12 साल के थे। एक एक्सीडेंट में उनके पैर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी, पैरों से कमजोर होने के बाद भी जो है वो इजराइल के खिलाफ जो आंदोलन है उसको बहुत तेजी से आगे लेकर चले थे। फिलिस्तीनी मजदूरों के मौत के बाद इजरायली सैनिकों के खिलाफ जो है वह हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गई और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो मामला है ये और भी ज्यादा जो है वो क्या होने लगा, ये मामला और भी ज्यादा जो है वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे अगर हम बात करें तो इजराइल ने अपने कब्जे वाले जो भी इलाके हैं वहां बगावत को दबाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया, विद्रोहियों की गिरफ्तारी की। 1993 में इजराइल सरकार और पीएलओ के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते को हम ओस्लो समझौते के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने ही जाल में उलझी दो ताकतें, अमेरिका 1994, इजराइल 1987। रूस को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पाक की मदद से तालिबान बनाया। 20 साल बाद उससे जंग पर बातचीत हो रही है अमेरिका के। फिलिस्तीन के उदारवादी धड़े को कमजोर करने के लिए कट्टरपंथी संगठन हमास बनाया। 33 साल गुजरे, उसी से जूझ रहा है इजराइल। ठीक है, आप देखिए इजराइल के खिलाफ ईरान की नई चाल है, हमास के सहारे नई जंग जो है वो ईरान छेड़ने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये भी कटिंग है। आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये ओस्लो समझौते के बारे में हम बात कर रहे थे। ये ओस्लो समझौता क्या है इसके ऊपर भी हम बात करें। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से इंतिफादा के समय जो है लोग पत्थर जो है बरसा रहे हैं। आप देखिए प्रदर्शनकारी के हाथ में जो है वो आपको पत्थर नजर आ रहा है और ये पत्थर इजरायली सैनिकों के ऊपर जो है वो बरसाने की क्रिया जो है वो चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये और भी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, ओस्लो शांति समझौता, और इसके बाद पहला इंतिफादा जो है खत्म हुआ और इसी समझौते से फिलिस्तीन को अपने कब्जे वाले इलाके में शासन करने का अधिकार मिल गया। और इजराइल की एक एनजीओ है जिसका नाम है बीटल सेम, उसका दावा है कि 1993 के अंत में
तक अगर हम बात करें तो लगभग 1200 फिलिस्तीनी और लगभग 150 के इजरायलियों की जो है मौत हुई। ठीक है, ये तो पहला चीज देखे। अब दूसरी इंतिफादा की शुरुआत कहां से हुई ये हमें समझना है, तो हमें इस तस्वीर को देखना है। दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर जो व्यक्ति नजर आ रहा है ये इजराइल के विपक्ष के नेता है, नाम है अरियल सोरेन। अरियल सोरेन ने जो है वो बिना किसी प्लानिंग की एक यात्रा की, कहां की यात्रा की, जेरूसलम की, यानी कि पूर्वी जेरूसलम पहुंचते हैं। और उनके यहाँ पहुंचने जो पुलिस फिलिस्तीनी विरोधी थे वो इनका जोरदार जो है विरोध करने लगे। इजरायली नेता के दौरे से फिलिस्तीनियों को लगा कि इजराइल जो है वो अल अक्सा मस्जिद पर अपनी दावेदारी को जो है वो पेश कर रहा है। फिलिस्तीनियों का डर था कि कहीं इसी वजह से जो है हम कहीं इस जगह को खो ना दें, तो यहीं से जो है वो दूसरे इंतिफादा की जो है वो शुरुआत हुई। हमास ने 6 अक्टूबर को आक्रोश दिवस को मनाते हुए इजरायली सेना के ठिकानों पर जो है वो हमला करने की अपील की। और पहले इंतिफादा में फिलिस्तीनी इजरायली सेना पे जो पत्थर और बम फेंकते थे, लेकिन दूसरे इंतिफादा में हमास ने आधुनिक हथियारों से लैस होकर इजरायली सेना के ऊपर जो है वो गोली बरसाना शुरू कर दी। साथ में इजराइल के कई सारे जो रियासी शहर में उसमें घुस जाते थे, जबरदस्त गोलियां करने लगे। कई तो हमास के आत्मघाती हमलावर जो हैं वो सीधे इजरायलियों के बीच में घुसकर जो है वो अपने आप को तबाह कर ले रहे थे। कई होटलों पे, सड़कों में, इमारतों में लोगों को चुन चुन कर जो है निशाना बनाने लगे। और इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल को अपने एयरफोर्स को उतारना पड़ा। गाजा पर जो है वो बम बरसाना शुरू कर दिया। और उसके बाद इजराइल ने जो है वो क्या कर दिया कि अपने सीमा पर जो है एक बहुत बड़ी सड़क जो दीवार जो बना दी, जिसको पार करके अगर मैं बात करूं तो इसको पार करके फिलिस्तीनी जो है वो अंदर नहीं आ सकते थे। कहा जा रहा है कि जो दूसरी इंतिफादा हुई थी उसमें इजरायली 3300 माफ कीजिएगा, फिलिस्तीनी लगभग 3500 और इजरायली मान लीजिए कि लगभग 1500 के आसपास जो है इनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि दूसरी इंतिफादा की जो है वो समाप्ति कब हुई। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे कब चलते हैं, मामला बात करते हैं 2004 का। आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति उस समय के यासीर अरफात। 2004 में इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद इंतिफादा के तहत होने वाले जितने भी हमले हैं वो सारे के सारे हमले जो हैं वो खत्म हो गए। धीरे धीरे इजरायली फोर्स ने जो है एक बार फिर से फिलिस्तीन के ऊपर अपनी पकड़ बना ली। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि इजराइल पर हमला करने वाला ये हमास क्या है। तो दोस्तों हमास के बारे में अगर हमें जानना है कि हमास क्या है, हमास का काला इतिहास हमें जानना है, तो हमें 1948 में चलना होगा। 1948 इजराइल के जन्म के बाद फिलिस्तीन से उसका संघर्ष जो है वो हर स्तर पर चल रहा था। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वह फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन उदारवादी फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया, जिसका नाम इसने रखा हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में जो है मानी जाती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में जो है वो 27,000 लोग हैं और इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन है, 106 कंपनियां हैं और ये अपने कमांडर बदलते रहते हैं। हमास के 4 विंग हैं, मिलिट्री विंग के चीफ हैं और बाकी सारे लोग हैं। अब हमास बनाया गया था इजराइल के द्वारा, लेकिन आज वही हमास जो है वो इजराइल के विरोध में जो है वो काम कर रहा है। कई साल से हमास जो है वो इजराइल को परेशान कर रहा है। इसके सदस्य लोग जो है वो भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला करते हैं। इजराइल की ताकत के चलते इन्हें ज्यादा मदद जो है वो नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी समस्या जो है वो हमें क्या देखने को मिल रही है, समस्या हमें जो है वो देखने को मिल रही है, जिस पर हम लोग पूरा का पूरा बात कर रहे थे। ठीक है, अब इजराइल और हमास के बीच में जो जंग छिड़ रही है वो जंग क्या है, तो फिलिस्तीन में कंपनी खोलकर बसाए गए जो ही यहूदी थे वो अरब देश से साथ मिलकर जो है इन्हें हरा नहीं पाए थे और यहीं से पूरी की पूरी विवाद की कहानी जो है वो शुरू हो रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, अब आपने स्क्रीन पर एक और भी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर को आप बड़े ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये 1907 में चाइम वाइजमैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का एक बड़ा लीडर था जो पहली बार फिलिस्तीन जाता है और वहां पे जाकर वो जाफा के इलाके में कंपनी खोलता है जिसमें फिलिस्तीन में इजराइल की नींव पड़ती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड जो है बनाया जाता है और इससे फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाई जाती है, जमीन खरीद जाती है। अब इसके चलते मर्ज बिन आमेर ने जो है वो 60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। विरोध के बावजूद सालों तक फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जो है जारी रहा। 1948 में इस इलाके में यहूदियों के लिए एक अलग इजराइल देश की स्थापना जो है वो हो गई। ठीक है, तो कंपनी से शुरू हुई एक देश की स्थापना जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं, कैसा लगा ये टॉपिक जरूर बताएं।
सही लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।